मुझे अपने आज के साथियों से मिलवाइए। ध्यान से सुनिए, आप मुझे अपने आज के साथियों से मिलवाइए, मैं आपको आपकी आने वाली जिंदगी से मिलवा दूंगा। इस बात में इतनी गहराई है और मुझे लगता है मुझे हर दिन अपने ही इस कोट पर यकीन बढ़ता चला जा रहा है। आज से 10 साल पहले जब मैंने बुक लिखी पावर थिंकिंग, तो उसमें चैप्टर लिखा था पावर संगति। इस चैप्टर को लिखने के पीछे एक कहानी थी। एक बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन ने मुझे अपने बर्थडे पर बुलाया, तो जब मैं स्टेज पर उनके साथ खड़ा था, मुझे उनकी स्टोरी पता थी कि उनकी सफलता इसी जनरेशन की है और बहुत कम समय में उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो मैंने मंच से उनसे पूछा कि आज बर्थडे पे मैं चाहता हूं कि आप अपना एक राज ओपन करो। उन्होंने कहा, पूछिए पाटनी जी। मैंने कहा, आप इतने कम समय में आपने इतनी बड़ी ऊंचाई हासिल की, इसका क्या राज है? कौन सी एक ऐसी बात है या एक ऐसी आदत है? अब आदत शब्द तो मैं सबसे ज्यादा बोलता हूं क्योंकि एशिया में सक्सेस हैबिट्स पर जो नंबर 1 प्रोग्राम है VIP, वो मेरे यहां दिल से निकलता है, तो मैं तो हर पल आदत की बात करता हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी आदत है जिसकी वजह से आप यहां तक पहुंचे? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा तो बहुत सिंपल लगेगी आपको, मतलब आपको हिट नहीं करेगी। मैंने बोला, जो आदत किसी इंसान को करोड़पति अरबपति बना दे वो हिट क्यों नहीं करेगी, बताइए आप। तो मैंने मस्ती लेने के लिए जितने ऑडियंस थे उनसे पूछा, कौन कौन ये आदत जानना चाहता है? तो सबने हाथ उठा दिया, हम भी। मैं बोला, अब तो आज आपकी टीम भी पूछ रही है, बर्थडे पर आपको एक गिफ्ट देनी पड़ेगी। वो कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात और अपनी चमड़ी थोड़ी पतली कर लेना, क्योंकि हमारी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि उसको बात जल्दी से भेद नहीं पाती। सुनना ये बात, क्योंकि ये वो सलाह है जो एक ऐसा व्यक्ति दे रहा है जिसने साइकिल में कपड़े के गट्ठर लाद कर अपना सफर तय किया और आज वो कई कपड़ा मिलों का मालिक। वो कहते हैं, पाटनी साहब, मैंने जिंदगी में जब भी संगत की, अपने से बेहतर लोगों की संगत की, कॉन्शियसली मैं अपने से बेहतर लोगों के पास जाता था। वो अक्सर मुझे भाव नहीं देते थे, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था, मुझे वक्त भी नहीं देते थे, तो भी मैं कैसे ही चढ़ के, लद के, चिपक के, थोड़े बहुत अपशब्द सुन के, ईगो हट करवा के उनके साथ ही वक्त बिताता था। मैंने बोला, फिर? बोले, जितना वक्त मैं उनके साथ बिताता था वो मुझसे कुछ हासिल नहीं कर पाते थे, लेकिन हर बार मैं उनकी हर एक मुलाकात के बाद वहां से कुछ बेहतर होकर निकलता था। कितनी बड़ी बात है। आप कैसे लोगों के साथ वक्त बिताते हैं? वैसे लोग जो आपको नीचे लेके जा रहे हैं या वैसे लोग जो आपको ऊपर लेके जा रहे हैं? आप कैसे लोगों की बातें सुन रहे हैं? वैसे लोग जिन्होंने जिंदगी में औसत रहना स्वीकार कर लिया है या वैसे लोग जो हर दिन अपने भाग्य से लड़ रहे हैं और नया भाग्य क्रिएट कर रहे हैं? आप कैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं? वैसे लोग जो गॉसिप, टाइम पास, हल्की चीजों में यकीन करते हैं और आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। और याद रखना, ऐसे लोगों के साथ रहने में मजा बहुत आता है। पॉपुलर चॉइस है भाई, मजा आता है, लेकिन ये लोग अक्सर लक्ष्य की तरफ नहीं ले जाते। आज मैं आपको 4 किस्म के दोस्त, साथी, टीम मेंबर बताता हूं, किनके साथ रहना और किनका साथ आज अभी इस वक्त छोड़ देना। मेरी बात आपको बुरी लगेगी, आप कहेंगे, पाटनी साहब दोस्ती छुड़वा रहे हैं। आप चाहे जो भी कहें, मेरा और उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल का एक काम है, सच बोलना, कड़वा सच बोलना, भले ही वो भला लगे या वो बुरा लगे। संगत की 4 श्रेणियां होती है। पहली श्रेणी या पहली कैटेगरी, जिनका स्वयं का जीवन उपलब्धि पूर्ण नहीं है, मतलब वो लोग खुद भी अचीवर नहीं है और वो आपको भी डिस्करेज करते हैं। तुरंत अपने पूरे गैमुट में, अपने पूरे इकोसिस्टम में, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, टीम मेंबर में, जिनके साथ भी आप टाइम बिताते हैं, चारों ओर सोचिए कौन से ऐसे लोग हैं जो खुद भी औसत हैं और जिनके मुंह से हमेशा नेगेटिव निकलता है, जिनको लगता है दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कोई भी अच्छा नहीं है, बॉस खराब है, कलीग खराब है, जो कुछ भी है सब कुछ महज भाग्य है। यदि आप इस कैटेगरी के लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिता रहे हैं, आपका बर्बाद होना निश्चित है। यदि ऐसी कैटेगरी के लोग आपके घर में भी ज्यादा हैं, आपसे बड़े हैं, तो हो सकता है आप उनका पैर छू के निकल जाए, उनसे कभी सलाह मशवरा ना करें। तो अब क्या करेंगे? मेरी सलाह है, तुरंत एक पावर थिंकिंग लीजिए, उसके अंदर ये सारी वर्कशीट दी गई। आपको पता है ये इंडिया के इतिहास की पहली बुक थी जिसके अंदर 17 वर्कशीट है। तो जब आप इसको पढ़ते हैं ना,
आपको सेमिनार वाली फीलिंग आती है, आपको बीच में पेन उठा उठा के इसको भरना पड़ता है। और इंडिया टुडे ने उस जमाने में इसका एक फुल पेज रिव्यू करते हुए लिखा था, पावर थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग से आगे का सिद्धांत। और आज मैं एक बहुत कड़वी बात आपको कह देता हूं, पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता। आप बिस्तर पर लेटे रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग करते रहेंगे। आप उन गलतियों को दोहराते रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग करते रहेंगे। आप एक्शन नहीं करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी बातें करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। उल्टा धीरे धीरे लोग आपसे इरिटेट होने लग जाएंगे कि खाली बातें करता है, रिजल्ट कुछ नहीं है। तो कैटेगरी 1, जो खुद भी अचीवर नहीं है और जो आपको डिप्रेस करते हैं, उनका साथ हाथ छोड़ दीजिए। कैटेगरी 2, जिनका खुद का जीवन उपलब्धिपूर्ण है लेकिन ये दूसरों को हतोत्साहित करते हैं। जो खुद अचीवर हैं, हो सकता है उन्होंने पैसा कमाया हो, नाम कमाया हो, प्रसिद्धि कमाई हो, लेकिन जब आप उनके पास जाओगे ना, आपको वो जिंदगी बहुत टफ बताएंगे। आपको बताएंगे आप हासिल नहीं कर सकते। आप यूं सीना चौड़ा करके उनके पास जाओगे और यूं कंधा झुका के वापस आओगे, वो आपकी सारी एनर्जी चूज के रख लेंगे। वो आपको हर काम में इतना रिस्क बताएंगे, इतनी दिक्कत बताएंगे, इतने फेलियर के एग्जाम्पल शेयर करेंगे, आप घबरा जाएंगे और शायद आप अपने लक्ष्य को छोड़ देंगे या छोटा कर लेंगे। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसके कई कारण हैं। पहला, ये नहीं चाहते इनकी तरह आप अचीवर बने, आप औसत रहें, इनका बड़प्पन बना रहे, ये चाहते हैं। दूसरा, ये किसी तरीके से सफल तो हो गए लेकिन ये भीतर से महान नहीं है, तो आज भी ये दूसरों को इंस्पायर करना या विजनरी एटीट्यूड लेना नहीं जानते, या यूं कह लूं शायद इन्होंने डॉक्टर पाटनी का वीआईपी अब तक अटेंड नहीं किया है। तो ये जो दूसरी कैटेगरी है, इनको छोड़ देंगे पूरी तरीके से? ना, छोड़ना नहीं है। इनके पास मत जाना, इनको दूर से ऑब्जर्व करते रहना, ये क्या करते हैं, कैसा करते हैं, कैसे डिसीजन ले रहे हैं, क्या ये लगातार सफल हो रहे हैं, तो इनका एक्शन प्लान क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है। पास मत जाना, पास जाओगे तो करंट लग जाएगा, पास जाओगे तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। दूर से देखो, दूर से मजा लो। हम जू में जाते हैं, शेर वगैरह को दूर से देखते हैं, पिंजरे में थोड़ी कूदते हैं। तो ठीक इसी तरीके से इनको दूर से देखना, आनंद लेना, इनको कॉपी करने का प्रयास करना, नेगेटिव बिहेवियर को छोड़ के, लेकिन इनके पास जाके इनसे सलाह मत लेना। अब बहुत ही ब्यूटीफुल कैटेगरी 3, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद बड़े अचीवर नहीं होते लेकिन वो आपको इंस्पायर करते हैं, आपको अच्छी बातें कहते हैं, आपके ऊपर यकीन करते हैं, आपको प्रेरित करते हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। हमारे माँ बाप, कितने लोगों के माँ बाप बड़े अचीवर नहीं है, अच्छी स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़े, उनके पास सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज उनके बच्चे कुछ बन गए। क्यों? वो माँ बाप भले अचीवर नहीं है लेकिन वो गजब के सपोर्ट सिस्टम है। वो ये कहते हैं मैं खड़ा हूं ना, मैं साथ चल रहा हूं ना, तुम करो ना, मैं संभाल लूंगा। आपके कई दोस्त भी होंगे, हो सकता है वो आपके जितने डायनामिक नहीं होंगे, लेकिन वो ना हर अच्छी जगह आपके साथ जाने को तैयार होंगे। वो आपकी हर मुश्किल में आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके एक फोन करने पे आ जाते हैं। उनके पास जो है वो चीज आपको दे देते हैं, ले यार तू कर ले, मैं तो नहीं कर पा रहा हूं। और आपके आसपास आप देखेंगे ना, ऐसे लोग आपको जरूर मिलेंगे। ईजी होते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं, थोड़ी बहुत आपकी डांट भी सुन लेते हैं। इनके पर्सनल एम्बिशन अक्सर नहीं होते, आपके एम्बिशन पूरा करने में इनकी जीत होती है। और अब सबसे अद्भुत असाधारण कैटेगरी 4, जिनका खुद का जीवन उपलब्धिपूर्ण है और जो दूसरे को भी इंस्पायर करते हैं। तो जब भी आप किसी बड़े अचीवर से मिलेंगे, अक्सर बहुत कम लोग कैटेगरी 2 वाले होंगे जो खुद तो अचीवर है लेकिन दूसरे को डिमोटिवेट करते हैं। अधिकांशतः बड़े अचीवर, बड़े खिलाड़ी, बड़े उद्योगपति, बड़े कलाकार, ये दूसरों को इंस्पायर करते हैं। ये बोलते हैं यार मेरा जीवन तुमसे ज्यादा टफ था, मैंने तुमसे ज्यादा गलतियां की, मैं तुमसे ज्यादा बार गिरा हूं, मैंने ज्यादा अपमान